टीटीपी के कमांडर नूर वली मसूद खान ने ये कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमें इंडिया की मदद लेनी पड़ी तो हम उसमें ज़रूर यार उनकी मदद लेंगे। ऐसा नहीं कि वो मदद लेंगे, वो मदद ले रहे हैं, वो मदद लेते रहे हैं। और साफ ज़ाहिर है कि अब चूँकि हर चीज़ सामने आ गई है, आश्कार हो गई है, इट इज़ आउट इन द ओपन, तो अभी वो माने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दुनिया परेशान रहेगी, दुश्मन बहुत परेशान होंगे जिस तरीके से हम अफगानिस्तान के करीब हो रहे हैं और चीन ये जो किरदार अदा कर रहा है। अल-ऐलान तमाम टेररिस्ट को कह दिया है कि यहाँ से हम आपको इजाज़त भी नहीं देंगे और ख़ासकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपको ऑपरेट बिल्कुल नहीं करना है। एक कहावत है ना कि आपका ईमान वो नहीं जो आप कहते हैं, आपका ईमान वो है जो आप करते हैं। कुछ अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी आवाज़ें भी आई थी इस जंग के दौरान कि वो आके हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर लड़ना चाह रहे थे। अफगान एज ए नेशन और पाकिस्तानियों का जो पुराना राब्ता है वो इस नौयत का है कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। थोड़े बहुत आपस में रंजिश हमेशा रही है, दिखाते रहते हैं, लेकिन ये बहुत गहरे जुड़े हुए हैं हिस्टोरिकली। एक पत्थर से कई शिकार खेल रहे थे, अफगानों को हमारे खिलाफ, हमें अफगानों के खिलाफ, हथियार अमेरिका के, नाम उनका। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन की एक आंधी चल रही थी, ये तो अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र है कि इस जंग ने इतनी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तमाम लोगों के आंखों के आगे जो पट्टियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं। बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर एकदम से जो है वो उठना शुरू हुई है। आप समझते हैं कि इंडिया स्पेशली जो ईस्टर्न बॉर्डर पर शिकस्त उसको हुई है, उसका बदला वेस्टर्न बॉर्डर पर लेने की कोशिश कर रहा है थ्रू डिफरेंट प्रॉक्सीज? चिराग बुझने से पहले जो भड़कता है ये वो भड़क है। वो पूरी कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से ये काम करें, इधर से हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम एक इतनी बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ ऐसा प्लान बना के उनको शिकस्त दे सकते हैं तो इंशाल्लाह इन प्रॉक्सीज़ तो ज़रूर हम इनके ऊपर काबू पा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली वॉर के बाद की तमाम अपडेट्स के ऊपर। हमने देखा चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत की मुलाकात हुई और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से टर्की, इसके साथ ईरान और आज़रबाईजान का दौरा किया। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हालिया कशीदगी के बाद बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर एकदम से उठी है उसके ऊपर भी, और जो इंडिया परेशान है आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा देने के बाद, उस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने स्पेशल दावत दी है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब को। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें स्पेशल टाइम दिया है। सर आई एम श्योर एवरीथिंग इज एट योर एंड इज गुड। थैंक यू। परफेक्ट। सर ये बताइएगा, हमने भी रिसेंटली देखा टीटीपी के कमांडर नूर वली मसूद खान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमें इंडिया की मदद लेनी पड़ी तो हम उसमें ज़रूर आगे फ्रंट पर होंगे और हम उनकी मदद लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? जी, पहली बात तो ये कि हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मदद लेंगे, वो मदद ले रहे हैं, वो मदद लेते रहे हैं। और साफ ज़ाहिर है कि अब चूँकि हर चीज़ सामने आ गई है, आश्कार हो गई है, इट इज़ आउट इन द ओपन, तो अभी वो माने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया ने ख़ुद जब कह दिया, उनके आप जितने भी बयान सुने वो बता रहे हैं कि ये सब काम वो कर रहे हैं और किस तरीके से करवा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, इससे ये पता चलता है कि फ्रस्ट्रेशन की एक नई लेवल जो है उसका उनको सामना है। क्योंकि जब एक्सपोज हुआ है हिंदुस्तान, जब एक्सपोज हुए उनके लिंक्स, और जो आगे जब हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से अफगान हुकूमत ने उनको झंडी कराई है, उसके बाद उनके लिए बहुत हालात मुश्किल हो गए। और इधर से आपको पता है जो हमने जवाब दिया उनको, जिस तरीके से इलाके के अवाम उनके ख़िलाफ़ हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका लुब्बे लुबाब ये है जो वो बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं हमारे लिए। चाइना की सरबराही में चाइना, अफगान और पाकिस्तान हुकूमत की मुलाकातें हुई हैं। आप एक तो इन मुलाकात को कैसे देख रहे हैं, और सेकेंडली आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद चीन अफगान हुकूमत को इस बात पर आमादा कर पाएगी कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सके? जी, मैं यूँ कहूँगा कि ये जो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के बाद पाकिस्तान तब्दील हुआ है, अ न्यू पाकिस्तान हैज़ इमर्ज्ड। और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि ब्रांड न्यू फॉरेन पॉलिसी इज़ आल्सो इमर्ज्ड। पहले एक मखमसे के आलम में हमें लगता था कि शायद इस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं, लेकिन इस जंग ने ये हमें बिल्कुल साबित कर दिया कि हमारे गहरे, पक्के
और वक्त पर काम आने वाले दोस्त कौन हैं और वक्त गुजारने वाले दोस्त कौन हैं और कौन दोस्त नहीं है। तो मेरा वैसे तो ठीक है, डिप्लोमेसी में हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, अपना बैलेंस रखेंगे, लेकिन अब इसके बाद आप देखेंगी कि चाइना के साथ हम और करीब होते जाएंगे। वैसे तो जो चाइना के ताल्लुकात हैं वो जंग के दौरान ही क्लियर हो गए कि उससे पहले भी हमारे ताल्लुकात बहुत मजबूत थे, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। और काफ़ी अरसे से हम जैसे लोग ये कह रहे थे कि अफगान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं, इनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। मेरा ख्याल है हम पहले भी कहते थे कि चाइना की मदद हासिल करनी चाहिए, अब वो हो गई है। चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से इस सारे मामले को हैंडल कर लिया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दुनिया परेशान रहेगी, दुश्मन बहुत परेशान होंगे जिस तरीके से हम अफगानिस्तान के करीब हो रहे हैं और चीन ये जो किरदार अदा कर रहा है। आप क्या समझते हैं अभी तक अफगान हुकूमत क्यों नहीं काबिल ज़िक्र कार्रवाइयाँ कर पाई है दहशतगर्द ग्रुप्स के अगेंस्ट इन अफगानिस्तान? जी देखिए, एक तो वो ये है कि कुछ ऐसे उनके रवाबत हैं पुराने जिनका वो लिहाज रखते थे, अब रखते हैं नहीं मैं कहूँगा, और लेकिन जब उन्होंने ये महसूस किया कि इतना हमारा बड़ा दोस्त उनका चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहा है, जब उनकी तरफ से दबाव आएगा तो मेरा ख्याल बाकी तमाम चीज़ें हेच हो जाएंगी, बाकी तमाम चीज़ें छोटी रह जाएंगी। तो जो अगर उनकी कोई मजबूरियाँ थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, किसी भी मुल्क में कोई ऐसे कोने खुदरे हो सकते हैं जो उनके कंट्रोल में ज़रा देर से आए, हमारे अपने मुल्क में भी ऐसी जगह हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने अलग तमाम टेररिस्ट को कह दिया है कि यहाँ से हम आपको इजाज़त भी नहीं देंगे और ख़ासकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपको ऑपरेट बिल्कुल नहीं करने देंगे। ठीक है, पाकिस्तान ने जो हालिया जंग जीती उसके बाद हमने सेलिब्रेट भी बहुत किया और पाकिस्तानी हुकूमत स्पेशली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान का दौरा किया। एक तरफ इस तरह के दौरे हो रहे हैं और उधर ही पैरेलल में हम ये देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तमाम ममालिक वैसे तो आज़ाद होते हैं अपनी खारजा पॉलिसी में, तो ये दौरे करना, एक दूसरे से मुलाकातें करना, टेलीफोन पे बात करना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, स्पेशली राइट आफ्टर पाकिस्तान इंडिया वो वॉर। आप सही कह रहे हैं। बेसिकली वो एक कहावत है ना कि आपका ईमान वो नहीं जो आप कहते हैं, आपका ईमान वो है जो आप करते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या प्रैक्टिकली क्या होता है। मेरे अपने ख्याल में कुछ अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी आवाज़ें भी आई थी इस जंग के दौरान कि वो आके हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर लड़ना चाह रहे थे। अगर आप थोड़ी तहकीक करें आपको वो ग्रो पता चल जाएंगे। तो अफगान एज ए नेशन और पाकिस्तानियों का जो पुराना राब्ता है वो इस नौयत का है कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। थोड़े बहुत आपस में रंजिश हमेशा रही है, दिखाते रहते हैं, लेकिन ये बहुत गहरे जुड़े हुए हैं हिस्टोरिकली। तो आप देखिएगा कि ये एक बरादराना जुड़वा मुल्क बन के उभरेंगे। जाफर एक्सप्रेस में के हमले में हमने देखा किस तरह से अमेरिकन वेपन्स इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान ने उसके एविडेंस भी प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं किस तरह से इंडियन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिकन वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये रीजनल पीस के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। साफ ज़ाहिर है कि देखें, किसी भी इलाके में अगर आप कोई ऐसी चीज़ जमा कर दें जो आग लगाने का बायस बने या बदअमनी का बायस बने, वो तो उस इलाके के लिए बदअमनी ही पैदा करेगी। तो ये हथियार जो उनके हाथ में आए, अमेरिकन हथियार, ये एक आप समझें कि गलत नैरेटिव ये फैलाया गया कि वो अमेरिकन हथियार अफगान हुकूमत के थ्रू जा रहे हैं टीटीपी को, हालांकि वो आम आवाम के हाथ में थे। और जब वहाँ पर NGOs गई हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने डॉलर तकसीम किए और उन डॉलरों की से ये हथियार खरीदे गए फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम अदर पीपल। तो वो फिर वो कई एक पत्थर से कई शिकार खेल रहे थे, अफगानों को हमारे खिलाफ, हमें अफगानों के खिलाफ, हथियार अमेरिका के, नाम उनका। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन की एक आंधी चल रही थी, ये तो अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र है कि इस जंग ने इतनी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तमाम लोगों के आंखों के आगे जो पट्टियां थी वो ख़त्म हो गई हैं और अभी हमें साफ नज़र आने लगा है कि असल बात है क्या। आइंदा इंशाल्लाह कोई ऐसी गलती नहीं होगी। अभी रिसेंट जो पाकिस्तान इंडिया की हालिया कशीदगी हुई उसके बाद हमें देखा बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर एकदम से जो है वो उठना शुरू हुई है। आप समझते हैं कि इंडिया स्पेशली जो ईस्टर्न बॉर्डर पर शिकस्त उसको हुई है, उसका बदला वेस्टर्न बॉर्डर पर लेने की कोशिश कर रहा है थ्रू डिफरेंट प्रॉक्सीज? जी देखिए, पहली बात तो ये कि वेस्टर्न बॉर्डर को उसने पहले से भी गरमाया हुआ था। आपको पता है जंग से पहले 2-3 माह पहले कितनी ज़्यादा कैजुअल्टीज हमारी हुई, वो तो कर रहा था। अब ये जो मामला है, अब यूँ समझें कि चिराग बुझने से पहले जो भड़कता है,
ये वो भड़क है। वो पूरी कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से ये काम करें, इधर से हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर हम एक इतनी बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ ऐसा प्लान बना के उनको शिकस्त दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह इन प्रॉक्सीज़ तो ज़रूर हम इनके ऊपर काबू पा लेंगे। और अब हमें पता भी चल गया कि इनके पीछे कौन है, हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि इनके आगे जो पॉलिटिकल फेसेस हैं वो कौन है, और हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि किसको कैसे डील करना है, बिल्कुल। बंदूक वालों से कैसे डील करना है, जो पॉलिटिकल फेसेस हैं उनसे कैसे डील करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो ओवरऑल नया प्लान बनेगा उसमें ये तमाम एकदम नीस्तो नाबूद हो जाएंगे, और वहाँ भी हिंदुस्तान शिकस्त फाश खाएगा इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि जिस तरह से कबाली इलाकों में फुल फ्लेज ऑपरेशंस हुए, हालात काफ़ी बेहतर हुए, कंट्रोल हुए, बलूचिस्तान में भी आपको लगता है कि इस तरह के फुल फ्लेज ऑपरेशन की ज़रूरत है? जी देखिए, ऑपरेशन तो होगा वहाँ पर, लेकिन ये है कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर आबादी भी है और इन लोगों का कुछ असर रसूख भी है, तो वहाँ पर ज़रा एहतियात से काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि ये काम लोहार का नहीं बल्कि सुनार का है, कि आपको हल्का हल्का वो हथौड़ा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं, लेकिन बाकी आपको माशी इंसाफ देना पड़ेगा, माशरती इंसाफ देना पड़ेगा, सियासी इंसाफ देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत और बाकी जो हमारी लीडरशिप है वो अब इस चीज़ से अच्छी तरह आगाह है, वो इन तमाम प्रॉन्ग्स को आगे चलाएंगे और बहुत ही एक मजबूत और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन गया है। अब अच्छा। वो इस तरीके से आगे चलेगा, आपको नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम सब समझते हैं कि वॉर के डायनामिक्स इस वक्त बदल चुके हैं। अब इंफॉर्मेशन की वॉर होती है, साइबर अटैक्स होते हैं, नैरेटिव की एक जंग जी। होती है। आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलना, जिस पर इंडिया को बहुत जलन है, आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल हमला था, नैरेटिव की जंग थी? आप इस मूव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस बात पे दुश्मन परेशान हो वो हमेशा अच्छी होती है, अच्छी होती तो है। ये तो बात एक बुनियादी बात है। इसमें एक हमारे लिए भी, उनके लिए तो है ही है, वो तो रोना धोना उनका रहेगा। हमारे लिए इसमें एक बहुत अच्छाई है, वो ये है कि आपको पता है कि थोड़ा सा ये डायकॉटमी थी कि ऑन ग्राउंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी वॉज आर्मी चीफ एंड ऑन पेपर्स चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का वो था, तो ये मैच नहीं हो रहा था। तो अब ये आप समझें कि एक इंटरनल कन्फ्यूजन भी दूर हो गई है कि जिसके पास पावर है, जो पावर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कर सकता है, वही सबसे सीनियर मोस्ट भी है। तो और भी कुछ चीज़ें आगे आएंगी जिनका हम इस पॉडकास्ट में जिक्र नहीं करते। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे काम ऐसे जो कि मुबहम से थे और किसी मखमसे में पड़े हुए थे, वो सब अभी बिल्कुल वाजे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें स्पेशल It's a टाइम दिया है। नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।